गुप्त रास्ते जाते हैं, इनके अंदर तहखाने वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये एक गुप्त तहखाना और मिलता है। चलते हैं इसी महल के कुछ और ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज तक नहीं सुलझे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसमें कुछ ऐसे तहखाने के लिए रास्ते गए हैं जो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। आज भी इस महल के अंदर कुछ ऐसे तहखाने, कुछ ऐसे गुप्त सुरंगें, कुछ ऐसे गुप्त जो बुर्ज वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं है, और हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के बीच में एक और ऐतिहासिक और रहस्यमय किले की वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि ये किला स्थित है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पचेर ग्राम में। बात करें इस किले के निर्माण की, तो इस किले का निर्माण आज से 400 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि राजा पंचम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये जो महल है अपने आप में काफ़ी रहस्यमय और काफ़ी ऐतिहासिक महल है। और इस महल को आप लोग यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी विशाल इसमें दीवारें वगैरह आप लोगों को दिख रही होंगी। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े विशाल बुर्ज बने हुए हैं। इस महल के मेन गेट के सामने ही यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूं इस महल के बारे में, जो कि ये महल है 16वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण हुआ था। और यहाँ के जो राजा थे, राजा पंचम सिंह, उनके द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था, जो कि ये टीकमगढ़ रियासत थी, जो उनके अधीन ही ये राजा आते थे, उनके अधीन ही ये कार्यकाल किया करते थे। और माना जाता है कि ये जो महल है बुंदेलखंड का कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जो हमें बताते हैं कि इस महल में किसी भी राजा की शादी नहीं हुई थी। जब इस किले में वो राजा रहने के लिए आए थे तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी थी कि वो यहाँ से बगल में ही एक रियासत उन्होंने अपनी बसाई थी। उस रियासत का नाम था सरसेड़ा गांव। वहाँ पर भी आज के समय में इनका काफ़ी भव्य और विशाल महल बना हुआ है, जो कि इसी तरीके से वहाँ पर बनाया गया था। और इसमें जो बात करूँ यहाँ के कारीगर की, तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के कारीगर, जो राजस्थान साइड के कारीगर हुआ करते थे, वो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। और उन्होंने इसमें बुंदेली स्थापित शैलियाँ ऐसी उभारी थी कि उस समय पर और आज के समय पर आप लोगों को देखने को मिल रही होगी ये। और काफ़ी मनमोहक दृश्य है इस महल का। तो आप लोग देख सकते हो इस महल में सबसे पहले हम जैसे ही अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद तो हम लोग जैसे ही इस साइड से हम लोग महल के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे, उनके लिए कुछ ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिस कक्षों में वो यहाँ पर विश्राम कर सकें, यहाँ पर रह सकें। क्योंकि उस समय पर भी जो ड्यूटी होती थी, उनका कार्यकाल होता था, जैसे आज के समय में 8 घंटे का होता है, उसी हिसाब से उस समय पर भी हुआ करता होगा। तो ये जो कक्ष बने हुए यहाँ पर जो यहाँ के सैनिक वगैरह हुआ करते थे, वो इन कक्षों में रहा करते थे और उनका जो पहरा हुआ करता था वो पहरा दिया करते थे। आज के समय पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ये जो कक्ष बने हुए हैं पूरे तरीके से जैसे पहले थे, आज के समय में भी उसी प्रकार से ये कक्ष बने हुए हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ के जो दरवाज़ा लगा हुआ है, तो काफ़ी विशाल और काफ़ी भव्य यहाँ का जो दरवाज़ा है वो बना हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। और इसमें ऐसे बड़े बड़े लोहे के जो खीले वगैरह बोलते हैं वो लगी हुई हैं। ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उस समय पर जब ये किले का निर्माण हुआ था, यहाँ पर जो राजा थे और उस समय पर राजा रजवाड़ों का ही शासन हुआ करता था। आज के समय पर जैसे लोकतंत्र सेवा है उस टाइप का नहीं था, पहले राजतंत्र चलता था और राजा महाराजा ही राज किया करते थे। तो उस समय पर युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे और जो यहाँ के जो राजा थे पंचम सिंह, उन्होंने इस दरवाजे को युद्ध को नज़र रखते हुए बनवाया था। क्योंकि जब युद्ध काल में जो किसी अदर मतलब दूसरी रियासत के राजा इस रियासत पे आक्रमण करते, उस स्थिति में जो दरवाज़ा होता था तो हाथियों की मदद से आसानी से जो लकड़ी के दरवाजे होते थे वे टूट जाते थे। तो उन्होंने इस तरीके से जो डिज़ाइन करवाए थे, इसमें आप लोग देख सकते हो लोहे के काफ़ी विशाल मोटे मोटे खीले लगे हुए हैं। इनसे इसलिए लगाए जाते थे कि अगर हाथी भी इनमें प्रहार करे तो इन दरवाज़ों को तोड़ ना सके। इसके बाद हम लोग चलते हैं महल के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं इस महल का और भी रहस्य। और आप लोग इस दरवाज़ों की मोटाई को आप लोग नाप सकते हो, तकरीबन 1 फुट चौड़े ये दरवाजे हैं। और आज से 400 वर्ष पहले ये दरवाजे लगाए गए थे और आज के समय में भी ये वैसे के वैसे ही हैं। बात करें यहाँ से हम जैसे ही अंदर चलते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और सैनिकों के कक्ष मिलते हैं। इसमें वो सैनिक रहा करते थे और यहाँ से अपने जो पहरा होता है वो देते थे। और यहाँ पर काफ़ी
मात्रा में सैनिकों के लिए भी कक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के राजा थे उनके पास कई हजार सैनिक थे और जो कि यहाँ पर पहरा दिया करते थे। उस समय पर आप लोगों को पता ही होगा, जो युद्ध हुआ करते थे तो उसके युद्ध को देखते हुए इसलिए सैनिकों को रखा जाता था, क्योंकि अगर राजा के ऊपर कैसे किसी भी प्रकार का आक्रमण होता था तो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो राजा की हेल्प करते थे, मदद करते थे और युद्ध स्थिति में वो राजा को सुरक्षित रखते थे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ कक्ष जो बने हुए हैं, ऊपर भी बने हुए हैं, जहाँ से कुछ सैनिक ऊपर रहकर भी अपनी बंदूकों के साथ यहाँ पर जो कहते हैं कि जो पहरा देते हैं वो पहरा दिया करते होंगे। और हो सकता है ये जो कुछ कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर जो राजा के घोड़े वगैरह होंगे उनको बांधा जाता था। इसके अंदर चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो कक्ष बने हुए हैं आज के समय में भी आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर घोड़ों को बांधने के लिए कुछ उनके साक्ष्य जैसे खूंटा वगैरह बोलते हैं उस टाइप के यहाँ पर आज भी बने हुए हैं। यहाँ पर ही वो घोड़े को बांधने के लिए वो खूंटे चिन्हित हुआ करते थे। यहाँ पर अभी भी उनके चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ही वो घोड़े वगैरह बांधे जाते थे और यहाँ से ही राजा अपने युद्ध वाले घोड़े लेकर के युद्ध स्थिति में जाया करते थे। तो आप लोगों को इसकी छत आप लोग देख सकते हो, काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुरानी ये छत बनी हुई है, 400 वर्ष पुरानी। और इसमें जो शैली निकाली गई है बुंदेली स्थापत्य शैली काफ़ी शानदार उभरी हुई है। और आज 400 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी आप लोगों को इस महल का जो अस्तित्व है काफ़ी शानदार लग रहा होगा। हम चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर आप लोगों को मिलवाते हैं जो यहाँ के राजा के वंशज थे। आज उनका कुछ मतलब अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा वगैरह करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, तो हम उनसे थोड़ी आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे, मिलवाएंगे। इस महल का ये सेकंड द्वार है, तो आप लोगों को इस महल का हम सेकंड द्वार भी दिखाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, पहले यहाँ पर भी काफ़ी विशाल दरवाज़ा लगा हुआ करता होगा। आप लोग ऊपर देख सकते हो इसके, जो कि काफ़ी ऊंचा काफ़ी विशाल दरवाज़ा है। और इसके कुछ साक्ष्य अभी भी हैं, जहाँ पर यहाँ पर ये आप लोग ये पत्थर का कटाव देख रहे होंगे। इसमें इस महल के जो बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे काफ़ी विशाल। यहाँ पर जैसा कि हम लोग सेकंड द्वार की तरफ आ गए हैं, आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर भी काफ़ी विशाल और काफ़ी मोटा दरवाज़ा होगा उस समय पर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है बाहर, उसी हिसाब का यहाँ पर भी एक दरवाज़ा लगा होगा। तो यहाँ से आप लोग इसके साक्ष्य देख सकते हो, जो आज भी इसके साक्ष्य महल जो पुराने जो दरवाजे होंगे काफ़ी बड़ा पत्थर लगा हुआ है, उसमें वो गेट के जो लॉक होते होंगे वो फंसे रहते होंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वो काफ़ी विशाल मोटा लकड़ी का एक ऐसे लॉक लगाया जाता था कि दरवाजे इसमें सेफली बंद हो सकें। इसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर इस महल के सेकंड द्वार पर जो सैनिक तैनात रहा करते थे वो यहाँ पर रहते थे, और कुछ सैनिक वहाँ पर भी बैठा करते थे और कुछ सैनिक यहाँ पर रहते थे। और ये जो छोटे छोटे आप कक्ष देख रहे हो, इनके अंदर जो उनकी गन मशीन हुआ करती थी वो रखी रहती थी, और यहाँ पर वो अपनी गन मशीनों के साथ सुरक्षित और सेफली वो पहरा दिया करते थे। और इस महल के जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक और द्वार मिलता है, जो तीसरा द्वार है इस महल का। तो इसमें उस समय पर गेट नहीं था, ये बिना गेट का ही था, ऐसे ही नॉर्मल दरवाज़ा था। जो 2 दरवाज़ों के बाद हम जैसे ही 3 दरवाज़ों के बाद महल के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ का काफ़ी विशाल आंगन मिलता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा आंगन है। तो आप लोगों को इस साइड और मैं दिखा दूं थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हो। जैसे ही हम लोग महल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी विशाल कक्ष, जो महल के जो मेन द्वार है उनके ऊपर काफ़ी विशाल और काफ़ी ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, और इसमें कुछ कक्ष भी बने हुए हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे और जो इनके जो पहरेदार होंगे वो रहते होंगे। और जो राजा का मेन यहाँ पर कक्ष था वो इस महल के अंदर ही है। और अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ के जो राजा के जो वंशज हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं इस महल के बारे में, और आप लोगों को बताते हैं। कि हम लोग आ चुके हैं, जो यहाँ के जो राजा थे उनके वंशज हैं, वो यहाँ पर अपनी कुल देवी हैं उनकी यहाँ पर पूजा करने हर साल आते हैं। और उनके घर में अगर किसी की भी शादी वगैरह होती है तो यहाँ पर वो पूजा करने के लिए आते हैं। तो आज भी वो आए हैं, तो उनसे हम मिलते हैं और आप लोगों को इस महल के बारे में उनसे पूछते हैं कुछ। तो आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? आप मतलब आपके जो पूर्वज थे यहाँ पर रहते थे तो कब तक रहे, कब इस महल का निर्माण हुआ और किस स्थिति में जो यहाँ से वो चले गए,
काफ़ी शानदार महल बना हुआ है, क्यों छोड़कर चले गए इस महल को? अब इतना तो हम सही नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन जो राव पंचम सिंह थे, अच्छा, वो इधर रहा करते थे। अच्छा। फिर वो इधर से जो है सड़सेड़ पहुँचे। अच्छा। और सड़सेड़ के बाद फिर वो अलीपुरा पहुँचे। अच्छा। तो अलीपुरा में आज भी हमारी पूरी फैमिली है। अच्छा। पूरा राज खानदान जो है अलीपुरा में है। अच्छा। और जो अपने कांग्रेस सरकार में PWD मंत्री रहे मानवेंद्र सिंह, अच्छा, वो मान के चलो राजा ही मान लो, जो ओहदा होता है राजा का, अच्छा अच्छा, वो ओहदा उन्हीं को है। अच्छा। और हम लोग जो है उन्हीं के परिवार के हैं सब लोग। अच्छा। और पचेर जैसे कोई भी शादी हो या कुछ हो तो हम लोगों का जो मेयर होता है, जो कुल देवता होते हैं, हाँ हाँ, वो यहीं पचेर में है। तो आप यहाँ पर हर साल पूजा करने को आते हैं? हाँ, हर साल पूजा करने आते हैं हम लोग। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हर साल पूजा करने आते हैं, इनके पूर्वजों का ही ये महल है और इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ये कोई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अपने अधीन इसको लिया नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो अभी ये है नहीं, आप लोगों की मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी। अच्छा। तो जो रेख देख अगर गवर्नमेंट के पास होता तो आज इसकी रेख देख होती, और काफ़ी शानदार महल बना हुआ है, तो इस महल को भी गवर्नमेंट को रेख देख में लेना चाहिए। और जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे उनकी जो मतलब आप लोग आज के समय पर तो इस टाइप के महल वगैरह बनाए नहीं जाते हैं, जो आज के समय पर हम लोगों को आने वाले जो पीढ़ी है उनको देखने को मिले कि हमारे जो पुराने राजा थे, जो पूर्वज थे, वो किस तरीके से रहा करते थे, कैसे अपने राज्य शासन चलाया करते थे। और जैसा कि आप लोगों को मैं आगे चल के इस महल के बारे में और भी बताऊँगा और भी इस महल के बारे में दिखाऊँगा। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके आपने बहुत अच्छा बताया, नमस्कार। तो आप और हम आगे चल के आप लोगों को इस महल के बारे में और दिखाते हैं। इसके मेन द्वार के ऊपर कुछ कक्ष बने हुए हैं, आप लोगों को मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो अब हम चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने मिलवा दिया है, जो यहाँ के राजा थे उनके वंशज जो यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा करने के लिए आए थे। और तो हमें आज जैसे ही हम लोग वीडियो शूट करने के लिए आए थे तो वो हमें यहाँ पर मिल गए। अच्छा सौभाग्य की बात है कि वो हमें यहाँ पर मिले, उनसे थोड़ी हमने बातचीत की। अब चलते हैं हम इसके ऊपर और आप लोगों को इसके कुछ कक्ष दिखाते हैं जहाँ पर यहाँ के सैनिक वगैरह रहा करते होंगे। और जो राजा का महल है, राजा का मेन विश्राम गृह है, जो उनका मेन कक्ष बना हुआ है, उनको भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं और यहाँ से आप लोगों को इसके जो कक्ष बने हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप लोग सीढ़ियाँ देख रहे हो 400 वर्ष पुरानी वही सीढ़ियाँ हैं, आज के समय पर भी काफ़ी सावत हैं और काफ़ी शानदार हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ हमें काफ़ी मतलब ठंडक महसूस हो रही है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह भी आ रही है, क्योंकि इस साइड से भी खुला हुआ है और उस साइड से भी। माना जाता है कि यहाँ पर जो अभी कुछ स्थानीय लोग थे उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ वर्ष पहले जो पुलिस प्रशिक्षण होते हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे। तो आज भी उनके कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रशिक्षण कक्ष, जैसे कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण कक्ष जो बनाया था वो अभी है। इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं इसकी नक्काशियाँ वगैरह और भी कुछ शानदार जो यहाँ पर शैलियाँ वगैरह निकाली गई हैं। यहाँ पर हमें आने के बाद पता चलता है कि जो सैनिक हुआ करते थे वो किस तरीके से यहाँ पर पहरा देते थे और किस तरीके से यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं इसकी छत दिखा दूँ, जो यहाँ पर कलर वगैरह किए गए हैं और जो अभी के समय में जो चूना बोलते हैं उसकी पुताई वगैरह इसमें कर दी गई है। और ये जो आप लोग इसकी नक्काशियाँ देख रहे हो, ये स्थापित बुंदेली स्थापित शैली जिसको बोलते हैं, बुंदेलखंड के जितने भी महल वगैरह बने हुए हैं सभी जगह बुंदेली स्थापित शैलियाँ निकाली जाती थी। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कुछ सैनिक जो हुआ करते थे वो यहाँ से पहरा दिया करते थे और कुछ सैनिक इस साइड से भी पहरा दिया करते थे, क्योंकि महल के चारों ओर सैनिक रहेंगे तो महल सुरक्षित भी रहता है। और इस साइड भी बना हुआ है वो कक्ष जहाँ पर सैनिक अपने पूरे मनोबल और पूरे गन मशीन के साथ पहरा देने के लिए तैयार रहते थे। और ये सिर्फ मोस्टली उन्हीं के लिए ये कक्ष बनाए जाते थे, क्योंकि जैसे ही महल के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसे कक्ष मिल जाते हैं। थोड़ी बंद करो 1 मिनट उपाय से।
तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो महल के अंदर हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमें सैनिकों के कक्ष मिलते हैं, क्योंकि उस समय पर युद्ध की स्थितियां ज़्यादा बनती थीं, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हें सेना की ज़रूरत पड़ती थी और सैनिक उनके पास काफ़ी मात्रा में रहा करते थे। जैसा कि आज के समय पर किसी भी देश के पास चले जाओ, आर्मी वही सेना ही है, वो उस समय भी इसी प्रकार से सैनिक रहा करते थे। इसके बाद हम आगे चल के आप लोगों को थोड़ा सा और दिखा देते हैं। जो यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। एक कक्ष भी सेम बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया गया है, उसी टाइप से बनाया गया है। एक बार इसकी छत पे आप लोग नज़र मारोगे तो काफ़ी ये जो शानदार इसमें जो कटाव बीच में आप लोग देख रहे हो, काफ़ी शानदार निकाले जाते थे। और इसमें किसी प्रकार का चूना और पत्थर का उपयोग नहीं होता था, चूना पत्थर का उपयोग होता था, इसमें सीमेंट वगैरह का यूज नहीं होता था। और हम आप लोगों को इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। आप लोग ये गन पॉइंट वगैरह देख रहे हो, क्योंकि महल के बाहर की दीवार है, तो यहाँ से जो सैनिक रहते थे, अगर युद्ध की स्थिति में अगर किसी भी प्रकार से आक्रमण वगैरह होता था तो इन गन पॉइंटों की मदद से यहाँ से गन मशीन चलाते थे और इस महल को सेफ रखा करते थे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और आप लोगों को दिखा दें, ज़्यादा डीपली जाके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि जो महल हुआ करते थे वो किस तरीके से हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे और यहाँ पर किस तरह से वो पहरा और राजा राज किया करते थे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जो कक्ष हैं जो डिज़ाइन किए जाते थे। और यहाँ पर भी एक ऐसे जो आले बोलते हैं, खिड़कियाँ बोलते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी एक बना हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटा सा आला बना हुआ है, खिड़की बनी हुई है। यहाँ से जो बाहर का मेन गेट है, आप लोग यहाँ से एक बार नज़र मार सकते हो। बाहर का ये जो मेन गेट है उसी का हिस्सा है और यहाँ पर सैनिक अपनी गन मशीन के साथ पहरा देते थे ताकि युद्ध हो उस समय में यहाँ से युद्ध करने में मदद मिले। और एक उसी टाइप का यहाँ पर भी बनाया गया है। जो सेकंड द्वार है इस महल का, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सेकंड द्वार के लिए यहाँ से ही रास्ता है और जो यहाँ से गया है, तो यहाँ से जो सैनिक पहरा देते थे, अगर आक्रमण की स्थिति में यहाँ पर अगर कोई आक्रमण करे तो यहाँ से आसानी के साथ वो युद्ध कर सके। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं और भी कुछ कक्ष बने हैं वो। तो हम लोग चल रहे हैं बाहर और आप लोगों को यहाँ से कुछ कक्ष और बने हैं वो दिखा देते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ के जो राजा थे उनके जो कक्ष थे, वो कक्ष आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे बाहर। जैसा कि मैंने आप लोगों के सारे कक्ष दिखा ही दिए हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों की मदद से हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे और आप लोगों को यहाँ के ऊपर के जो छत वगैरह है उनसे रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन यहाँ की डिज़ाइनें हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। तो हम लोग इस कक्ष में आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना शानदार है और कितना अच्छा है। हमें लगता है यहाँ पर शायद स्थानीय लोग पूजा वगैरह करते हैं आज के समय में, तो हम उस साइड जा नहीं सकते गाइस, आप लोगों को यहाँ से ही दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसमें काफ़ी शानदार वो नक्काशियाँ वगैरह निकाली गई हैं और काफ़ी शानदार ये कक्ष है और इसमें काफ़ी शानदार हवा भी आ रही है। थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को यहाँ से हम दिखा देंगे, जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वो महल का जो मेन द्वार है उसके ऊपर का हिस्सा है और यहाँ से ही वो पहरा वगैरह दिया करते होंगे सैनिक जो थे। और आप लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हो बाहर का नज़ारा जो है उस साइड का काफ़ी शानदार दिखता है। तो गाइस इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ और बनी हुई हैं, उनकी मदद से हम आप लोगों को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो इस सीढ़ियों को आप लोग देख सकते हो, काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, 400 वर्ष पुराना महल है, पचेर का फोर्ट। और इसके बाद हम लोग आ चुके हैं इस महल के छत के ऊपर। तो यहाँ से आप लोगों को इस महल का जो मेन आंगन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे चारों ओर तो काफ़ी विशाल महल बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी विशाल कक्ष भी हैं और काफ़ी बड़े बड़े इसके अंदर बुर्ज वगैरह भी बनाए गए हैं। और इस साइड आप लोग नज़र डालोगे जो इस महल की पीछे की बाउंड्री वॉल है वो आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी। और जो राजा का मेन कक्ष है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके अंदर भी चल के आप लोगों को। और यहाँ पर इनकी जो कुल देवी जी का मंदिर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और इस साइड भी कुछ कक्ष बने हैं वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के जो राजाओं के कक्ष हुआ करते थे वो।
तो यहाँ से गाइस हम लोग चल रहे हैं नीचे आराम से, और आप लोगों को लेकर चलते हैं उन कक्ष की तरफ जो यहाँ पे राजा के जो कक्ष हुआ करते थे, वो कक्ष आप लोगों को हम दिखाते हैं। आज भी इस महल के अंदर कुछ ऐसे तहखाने, कुछ ऐसे गुप्त सुरंगें, कुछ ऐसे गुप्त जो बुर्ज वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं है, और हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जैसे ही इस महल के मेन द्वार के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे उनका छोटा सा एक कक्ष। इसी कक्ष में सैनिक अपने हथियार, तलवार, भाला, जो बंदूकें वगैरह हुआ करती थी, इनमें रखते थे। इसी टाइप का एक यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वही है, इसमें भी यहाँ के जो सैनिक थे हथियार अपने अच्छी तरीके से रखा करते थे। और यहाँ पर थोड़ी से आगे चलने के बाद यहाँ पर हमें एक कक्ष मिलता है। जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे वो इस कक्ष में विश्राम किया करते थे, इसमें रहा करते थे। इसके अंदर चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि हम इसके अंदर आ चुके हैं तो इसकी छत आप लोग देख सकते हो आज के समय में टूट चुकी है। जो इसमें सपोर्ट वगैरह लगी थी लकड़ियों की वो निकल चुकी हैं। हो सकता है स्थानीय लोगों ने निकाल ली हों या फिर अपने आप ही सड़ के गिर गई हूँ। तो इसमें कुछ आले वगैरह बने हैं जो यहाँ पर उजाला हुआ करता होगा। पहले लाइट वाइट की व्यवस्था तो हुआ नहीं करती थी, तो यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह जलाई जाती थी, उनके यहाँ पर लॉक वगैरह लगे होते थे, उन्हीं से इन महलों में उजाला होता था। इसके बाद एक और इसी टाइप का कक्ष बना था जहाँ पर सैनिक विश्राम किया करते थे। यही वो है, यहाँ पर भी सैनिक विश्राम किया करते थे। अभी फ़िलहाल स्थानीय लोगों ने इसको बंद कर दिया है, इसमें जो दीवार बना दी है। इसके बाद हम चलते हैं इस महल के अंदर। जैसे ही महल के अंदर हम लोग एंट्री लेते हैं तो इस महल की जो बनावट हमें दिखाई दे रही है अष्टकोणीय बनावट है। और आप लोग यहाँ से एक बार नज़र डालोगे तो आप लोगों को अष्टकोणीय ये महल दिखेगा। अब हम चलेंगे आप लोगों को इस महल के जो अष्टकोणीय हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, किस तरीके से महल बना है, कैसा इसका डिज़ाइन है और किस तरीके से इसको बनाया गया था। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो राजा थे उनका जो मेन कक्ष था, मेन महल था, जहां पर वो रहा करते थे, जहां पर उनकी रानियां रहा करती थी, यही वो उनका मेन महल है। जो राजा पंचम सिंह यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर ही उन्होंने अपना विश्राम घर बनाया था और यहाँ पर वो हमेशा रहते थे। और यहाँ से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो चुकी थी कि यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ से अपने इस गढ़ को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे। आज भी उनके वंशज जो हैं आलीपुरा यहाँ पर है, वहाँ पर रहते हैं। और ये जो कुछ कक्ष बने हैं, इन कक्षों में जो राजा के कलिग वगैरह हुआ करते होंगे, उनके मतलब मंत्री वगैरह हुआ करते होंगे या फिर उनके सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे या उनके परिवार वाले हुआ करते होंगे, वो इन कक्षों में रहते होंगे। और ये 2 मंजिल महल बना हुआ है। इसके ऊपर भी आप लोग नज़र डालोगे तो इसके ऊपर भी कुछ कक्ष बने हैं जो आज के समय में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त हो चुके हैं। तो हम लोग अब चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं राजा के कुछ और भी कक्ष और राजा के अस्तबल वगैरह। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इस महल में कुछ ऐसे गुप्त जो बुर्ज वगैरह बने हैं, उसमें गुप्त रास्ते जाते हैं। इनके अंदर तहखाने वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये एक गुप्त तहखाना और मिलता है। और इसकी छत के ऊपर आप नज़र डालोगे तो आप लोगों को वही चूना पत्थर से बहुत पुरानी, प्राचीन, 400 वर्ष प्राचीन छत देखने को मिलती है। इसके अंदर आप लोग नज़र डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और इसके अंदर गाइस जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें माना जाता है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु वगैरह ऐसे रहते हैं जो हमें हानि पहुँचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं रहता है। इसके बाद ही हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है जो राजा का अस्तबल था। काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य आप लोगों को दिख रहा होगा इसका नज़ारा, जो कि आप लोग नज़र डालोगे यहाँ पर ही वो राजा के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। आज के समय में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उन्होंने थोड़ी सी मरम्मत वगैरह करके वो अपनी जो पशु वगैरह हैं, उनके पास भैंस हैं, गाय वगैरह हैं, वो यहाँ पर बांधते हैं। और अभी भी उसी तरीके से इसको बनाया गया है जिस तरीके से राजा के घोड़े वगैरह यहाँ
बांधे जाते थे और उनके लिए पानी और चारे की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ ये छोटे छोटे आप लोग आले वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर मसाइल वगैरह, दीपक वगैरह जलाए जाते थे। इन्हीं की मदद से इन महलों में उजाला होता था और उस समय पर लाइट वगैरह होती नहीं थी उस समय पर। और आप लोगों को मैं वो प्राचीन जो राजा के घोड़ों वगैरह के लिए चरने के लिए व्यवस्थाएं वगैरह बनाई गई थी वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यही वो जगह है। यहाँ पर ही जैसे कि यहाँ आप लोगों को मैं एक जो यहाँ खूंटे वगैरह बांधे जाते थे घोड़ों के लिए, ये आप लोगों को इनके साक्ष्य देखने को मिलेंगे जो स्थानीय लोगों ने इनको बंद कर दिया है। यहाँ पर ही वो राजा के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे और यहाँ से ही उनको चारे पानी की व्यवस्थाएं की जाती थी। और यहाँ बगल में ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो इन घोड़ों की रेख देख करता था, जो घोड़ों का मंत्री था, घोड़ों को चारा वगैरह और घोड़ों की रेख देख, दवाई ववाई सब कुछ की व्यवस्था करता था, जैसे कि एक वैद्य बोलते हैं उस टाइप का था। उनके लिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक स्पेशली कक्ष बनवाया था जो आज के समय में यहाँ पर हमें मौजूद दिखता है। जो घोड़ों की रेख देख करता था उनके लिए एक राजा ने कक्ष बनवाया था और इसके अंदर थोड़ा सा हम प्रवेश करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और ये जो कक्ष बना हुआ है यहाँ पर वो घोड़े की देख रेख करने वाला इसमें रहता था। तो ये राजा के जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं राजा देते थे, जैसे कि ये घोड़े वगैरह की व्यवस्थाएं देख रेख करते थे उनके लिए स्पेशली ये कक्ष बनाया गया था। यहाँ पर ही वो विश्राम किया करते थे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ ऐसे अपवाद भी यहाँ पर आते हैं, अपने नाम वगैरह पता नहीं क्या क्या यहाँ पर देख सकते हो आप लोग लिख जाते हैं और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं हम आप लोगों को वो दिखाएंगे। इस कक्ष से चलते हैं बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के कुछ और ऐसे कक्ष जो कि अभी आप लोगों ने देखे नहीं है, आगे चल के मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं और आप लोगों को फिर से हमें इसी कक्ष के अंदर से जाना पड़ेगा। और जो इसके पीछे का हिस्सा है, जो राजा के लिए पीछे का हिस्सा जो रास्ता बनाया जाता था वो बनाया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो यहाँ के राजा थे इस साइड से निकलते होंगे और अपने हमाम बाड़ा की तरफ प्रवेश कर लिया करते होंगे। जैसा कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को यहाँ का हमाम बाड़ा दिखाया था, तो ये राजाओं के लिए ये रास्ता बनाया गया था और यहाँ से ही राजा डायरेक्टली निकल करके अपने हमाम बाड़ा में प्रवेश कर लिया करते होंगे। और यहाँ पे अपने स्नान जैसे टॉयलेट वगैरह होते हैं आज के समय में, उसी टाइप के यहाँ पर उनके लिए बाथ टॉयलेट वगैरह ऐसे कुछ बनाए गए हैं। तो उसमें मैंने अभी एक वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है, तो उसको भी आप लोग जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब हम चलते हैं इसी महल के कुछ और ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज तक नहीं सुलझे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसमें कुछ ऐसे तहखाने के लिए रास्ते गए हैं जो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। तो चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आप लोगों को इस महल के कुछ ऐसे तहखाने। तो जैसा कि आप लोग एक कक्ष देख सकते हो, ये भी वही कक्ष बना हुआ है। इसके अंदर जाना गाइस थोड़ा रिस्की है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके अंदर चल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में हो सकता है राजा के जो वंशज होंगे, जो उनके परिवार वाले होंगे, वो रहते होंगे और काफ़ी सुरक्षा से इन कक्षों को रखा जाता था और यहाँ पर सेनाएं वगैरह लगाई जाती थी। अब हम चलते हैं और आगे और इस साइड आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस साइड आगे चलते हैं तो हमें कुछ और कक्ष मिलते हैं, लेकिन गाइस इन कक्षों के अंदर जाना संभव नहीं है। यहाँ से ही आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इन कक्षों के अंदर कोई जाता नहीं है गाइस। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी है और यहाँ पर ऐसे कई जीव जंतु भी हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे चल के कुछ इसी टाइप के और भी कक्ष हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो कि वो पीछे का हिस्से का जो बुर्ज बना है उसके ऊपर सैनिकों के जाने के लिए व्यवस्थाएँ बनाई गई थी ताकि वहाँ से वो पहरा दे सकें। और हम लोग उसके ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि गाइस वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं और वहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और एक कक्ष यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप के, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो महल है अष्टकोणीय महल बना हुआ है और एक कक्ष इस साइड भी बना है। इसको हम आप लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं थोड़ा सा आगे चल के। तो जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक ये भी कक्ष बना है और इसके अंदर हो सकता है कि राजा के कुछ गुप्तचर जो होंगे, सैनिक वगैरह, वो इसमें रहते होंगे। और ये काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराना हमें लग रहा है देखने को। तो
जैसा कि 400 वर्ष इस महल को बने हुए हो चुके हैं, तो ये प्राचीन तो है ही गाइस। थोड़े यहाँ पर कांटे वगैरह भी हैं गाइस, तो हमें से गाइस आप लोग क्लियर देख सकते हो रास्ते बंद कर दिए हैं, तो वहाँ पर जाना संभव नहीं है। जो इसके महल के तहखानों के लिए रास्ते जाते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, वहाँ पर जाना संभव नहीं है। तो हमें यहाँ से ही वापसी होना पड़ेगा और आप लोगों को आगे इस महल का दिखाते हैं। और तो हम अब चलते हैं इस साइड और आप लोगों को दिखाते हैं और आगे के कुछ कक्ष। जैसा कि ये जो महल है काफ़ी प्राचीन है, 400 वर्ष पुराना महल है। और यहाँ के राजा जो थे वो इस महल को छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि इस महल को माना जाता है कि इस तरीके का कुछ श्राप था कि यहाँ पर जो राजा के द्वारा पैदा की गई संतान, उनके कुछ पुत्र थे राजा के, उनकी शादियाँ इस महल में नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस अपने राजधानी इस क्षेत्र को छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए थे। और आज के समय में उनके कुछ वंशज जो हैं वो अभी भी आलीपुरा में रहते हैं और आज हमें यहाँ पर मिले भी थे, क्योंकि हर साल यहाँ पर पूजा करने आते हैं। एक कक्ष ये भी यहाँ पर बना हुआ है जो कि उसी समय का है। और यहाँ पर भी राजा के जो रजवाड़े, जो राजाओं के रजवाड़े टाइम के जो उनके परिवार वाले होंगे वो रहते होंगे, वो उसमें रहते होंगे। और ये जो अष्टकोणीय महल है तो इसके 8 साइड में ऐसे कक्ष बने हुए हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे कि हम किस साइड में हैं, और सभी जगह एक जैसे कक्ष मिलेंगे। तो हम इस साइड से अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ और भी इस महल का रहस्य, जो कि काफ़ी रहस्यमय है। तो हम लोग चल रहे हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। इस साइड आप लोग नज़र डालोगे तो इस साइड भी आप लोगों को वही उसी टाइप के कक्ष मिल जाएंगे, ऊपर देखने को भी उसी टाइप के कक्ष मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से एक ऐसा बुर्ज दिखाते हैं जहाँ पर आज के टाइम पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और टूट चुका है, और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और वहाँ पर अपने जो चमगादड़ वगैरह बोलते हैं उनका ही यहाँ पर आतंक है और उनका ही यहाँ पर शासन है आज के समय पर। उस समय पर राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन इस बुर्ज में आज के समय में आप लोग देख सकते हो चमगादड़ों का ही आतंक और शासन रहता है, जो कि आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हो, नज़र डाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा गंदगी है जो कि चमगादड़ों ने फैलाई है, लेकिन इस बुर्ज में आज के समय में आप लोग देख सकते हो चमगादड़ों का ही आतंक और शासन रहता है, जो कि आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हो, नज़र डाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा गंदगी है जो कि चमगादड़ों ने फैलाई है। तो इसके बाद अब हम चलेंगे इसके ऊपर और आप लोगों को यहाँ ऊपर के कुछ और भी कक्ष दिखाते हैं। तो ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, 400 वर्ष पुरानी सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं की मदद से हमें इस महल के ऊपर की ओर जाने को मिल रहा है, क्योंकि उस साइड की जो सभी सीढ़ियाँ थी वो टूट चुकी थी और ध्वस्त हो चुकी थी। जैसे ही हम लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ एक कक्ष था, उसकी एक छत भी हुआ करती होगी जो आज के समय में टूट के गिर चुकी है। अब हम चलते हैं और आगे और आप लोगों को दिखाते हैं इसके कुछ और रहस्य। तो यहाँ से हमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसके नीचे की जो सपोर्ट वगैरह है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो टूट चुकी है। तो अब हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के ऊपर का नज़ारा। तो जैसा कि गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ की छत जो है वो टूट चुकी है, तो हमें बड़े आराम से यहाँ से निकलना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब हम आ चुके हैं इस महल के छत के ऊपर, जो इस महल का ऊपर का छत है। और यहाँ से आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया ही था, ये जो महल है अष्टकोणीय महल बना है, तो आप लोगों को क्लियर यहाँ से दिख जाएगा। इसके 8 कोनों पर बुर्ज बनाए गए हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे, सैनिक पहरा दिया करते थे। और यही वो राजा का मेन कक्ष था, मेन महल था, जहाँ पर राजा रहा करते थे और राजा विश्राम किया करते थे, उनकी रानियाँ रहा करती थी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चल के और आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस कक्षों की जो छत वगैरह है वो टूट चुकी है, आज के टाइम पर ध्वस्त हो चुकी हैं। अभी वो फ़िलहाल धीरे धीरे हो सकता है ये महल भी गिर जाए, टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश की पुरातत्व विभाग है, गवर्नमेंट है, इस महल को अगर अपने निगरानी में कर लेती है तो हो सकता है इस महल का अस्तित्व कुछ समय तक बचा रहे और ये महल आगे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको देखने को मिल सके। तो इस कक्ष में जैसे कि ये बुर्ज बना है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो गाइस इसके अंदर चमगादड़ों का ज़्यादा प्रभाव हो सकता है,
तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पर वैसे ज़्यादा लोग बाग जाते नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ से ही आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ गई हुई हैं, इन सीढ़ियों की मदद से थोड़ा सा नीचे चल के भी आप लोगों को हम दिखाते हैं और बताते हैं इन सीढ़ियों के नीचे क्या रहस्य छुपा है और क्या है। तो जैसे कि गाइस हम लोग यहाँ आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, जो कि मेन कक्ष होगा नीचे का, वहाँ से जाने के लिए सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर और आप लोगों को इस ब्लॉग में आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या कमियां लगी मेरे दिखाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, जो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो आप लोग मुझे बता देना और कमेंट ज़रूर कर देना कैसा वीडियो था, कैसा ये मतलब किला है, मेरा प्रयास कैसा है, जो प्राचीन धरोहरें हैं मैं किस तरीके से आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। और थोड़ा मेरे मतलब अभी मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि रेगुलर वीडियो नहीं ला रहा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, तो 10-15 दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया, इस वजह से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक किलों की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।